Good evening and a very warm welcome. You're watching Times Now. I'm Pratibha Chandran. Thank you for joining us this Sunday evening. First up, let's begin with breaking updates coming in. The Congress veteran Ashok Gehlot has once again reignited the debate over the 2022 Rajasthan Congress crisis and the race for the post of the Congress president. Now, Gehlot says that if Sonia Gandhi had wanted him to become the Congress president, he would not have refused. He alleged that a larger conspiracy was at play during the episode and claimed that he was unfairly defamed. So Ashok Gehlot now talking about what happened in the Congress party and the crisis, going on to say that it was unfair to him. उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा। वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, अब बदनामियां हो गया। So Ashok Gehlot spoke about the crisis, and remember, this also comes at an important time because the Congress is looking at a crisis, and Ashok Gehlot is speaking about it and is claiming that there was a conspiracy against him, and he says that he was treated unfairly. Listen into what he said. कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा। वो तो इसलिए ऐसी बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, अब बदनामियां हो गया। Let's go across to my colleague Lakhvir joining us on the broadcast with the details. And Lakhvir, back then there was a huge crisis within the Rajasthan Congress, a split between Ashok Gehlot as well as Sachin Pilot. And while many believe that the Congress party didn't resolve the issue well, now Ashok Gehlot is speaking about it and has said that he was treated not just unfairly, but he also claimed that there was a larger conspiracy within the Congress party against him. जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2.5 साल से भले ही राजस्थान कांग्रेस में ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, पार्टी एकजुट है, एक जाजम पर है, लेकिन आज अशोक गहलोत का जिस प्रकार से बयान आया है, जो क्लैरिफिकेशन उनके द्वारा आई है, वो काफी कुछ खड़ा करता है। क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब बीजेपी के नेता राजस्थान में ये आरोप लगा रहे हैं कि जल्द सचिन पायलट नई भूमिका में आने वाले हैं। क्योंकि चर्चा कांग्रेस के अंदर खाने ये है कि जल्द नए पीसीसी चीफ का ऐलान होगा और नया जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा राजस्थान में, तो उसमें प्रबल दावेदारों के रूप में सचिन पायलट को देखा जा रहा। तो ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि जब सचिन पायलट को कुछ उनके लिए कुछ नई प्लानिंग कांग्रेस की लीडरशिप कर रही होती है, तो अशोक गहलोत बार बार ये जिन बाहर ले आते हैं मानेसर का और तमाम उन विधायकों को गद्दार कह देते हैं। ऐसे में आज अशोक गहलोत का वो जो गुब्बार है वो कहीं ना कहीं फूटा है और वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहे थे और उनके खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। सोनिया गांधी और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुना था, लेकिन अचानक इस प्रकार के घटनाक्रम हो गए और एक साजिश उनके खिलाफ हुई विद इन द कांग्रेस, जिसको लेकर वो अध्यक्ष नहीं बन सके। और लगातार जिस प्रकार से वो चीज कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि मीडिया लगातार सचिन पायलट के को कुछ भी अच्छा हो रहा होता है उससे पहले इस प्रकार से प्लांट करता है और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। और जो अशोक गहलोत पर आरोप लगते आए हैं उनसे उन्होंने किनारा कर दिया। तो ये साफ कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ नया घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में घटित होगा, जिसकी चिंगारी दिल्ली तक जाएगी। अब अशोक गहलोत के इस बयान से ये तय हो गया है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि अगले कुछ दिनों के भीतर राजस्थान की कांग्रेस को नया पीसीसी चीफ मिलेगा और उस शक्ल में सचिन पायलट फिट बैठ रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से बयानबाजी तेज हुई है, ये तय मानकर चलिए कि कांग्रेस लीडरशिप को सोचने पर मजबूर होना होगा कि आखिरकार क्या किया जाए राजस्थान को लेकर। क्योंकि बीते सप्ताह ही राहुल गांधी राजस्थान के पुष्कर आए थे, जहां पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा था राजस्थान और दिल्ली के जिला अध्यक्षों को लेकर। लेकिन अब क्योंकि नया पीसीसी चीफ चुनाव से पहले राजस्थान को देना है, तो काफी सोचने पर मजबूर कांग्रेस लीडरशिप को अब होना पड़ेगा, ये तय है।
Okay, all right, Lakshmi, stay with us. We have more breaking updates coming in of the BJP that has responded to this. Citing the Congress leader Ashok Gehlot's remarks, the BJP says that it is very clearly an attack on the current Congress president Mallikarjun Kharge. The BJP leaders say that there are differences within the Congress party and it is becoming more and more clear from Karnataka to the Congress party and the post of the president. Listen in to what the BJP has to say. अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि कौन है वो व्यक्ति जो चाहेगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने कांग्रेस का। मेरे साथ तो कॉन्स्पिरेसी हो गई ताकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाऊं। ऑब्जर्वर्स सडनली आ गए। ऑब्जर्वर कौन थे? खड़गे जी। तो मतलब क्या वो सीधे सीधे षड्यंत्र का इशारा खड़गे जी पर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद खड़गे जी अध्यक्ष बने। तो क्या ये गहलोत वर्सेस खड़गे जी का चैप्टर अब ओपन वॉर चल रहा है? और ये बताने की कोशिश की है कि खड़गे जी ने उनको धोखा देकर खुद अध्यक्ष बनने का काम किया। ये बहुत ही खतरनाक एलिगेशन है। So the BJP has cited this statement by Ashok Gehlot to say that there are clear differences within the Congress party, and the party goes on to say that we saw these differences play out in Karnataka, also going on to say that Ashok Gehlot is hinting at a conspiracy. The BJP asks, is he talking about Mallikarjun Kharge, who is the current Congress president? With